म्यूट है आपका, आपका माइक म्यूट है। जी। मैं अचल जी के पास आता हूँ और आज पैनल काफ़ी बड़ा है और शायद मैं दूसरा राउंड ना ले पाऊँ, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो राकेश जी, जो बात हिमांशु ने कही और जो बात आनंदवर्धन जी ने कही, जो आंकड़े मैंने भी पेश किए, अल्टीमेटली किसी तराजू पे तो आप किसी को तोलोगे ना। पर एक बात मुझे दुःख होती कि एक इंसान, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा, मुझे बहुत दुःख होता है। हम भारतीय हैं, हमारी भारत की जो संस्कार और जो संस्कृति है, जिसकी अक्सर ये लोग राष्ट्रवादी लोग बात करते हैं, हम अपने बुजुर्गों को गाली नहीं देते सर कभी। हम उनका मान-सम्मान करते हैं, उनके चरण छूते हैं। जो हमारे बुजुर्ग आज हमारे दुनिया में नहीं हैं, दादा-दादी हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, हम उनके फ़ोटोग्राफ के ऊपर माला डाल के उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हमारी तो संस्कृति ऐसी है कि कोई आदमी मर जाता है, भले ही वो बुरा सही, हम उसके बाद उस टाइम मरने के बाद बुरे वचन नहीं कहते हैं। सर, इनकी कौन-सी संस्कृति है, सुबह से लेके शाम तक पानी पी-पी के कोसते हैं अपने बुजुर्गों को सर। कौन-सी राष्ट्रवादी संस्कृति है, कौन-सी भारतीय संस्कृति है, किस संस्कृति में जीते हैं ये लोग? और आंकड़े तो मैंने आपके सामने दिए हैं। आपका एक सुबह एक अच्छा लेख भी है श्वेत शाम के ऊपर, तो मैं आपकी विस्तारित टिप्पणी चाहूँगा, क्योंकि एक ही राउंड करूँगा, आज मैं दूसरे राउंड में नहीं जाऊँगा सर। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, आप आंकड़ों के बारे में तो अर्थशास्त्री जो हैं हमारे और जो अर्थशास्त्र पर काम करने वाले पत्रकार साथी हैं, वो अच्छी बात कर गए हैं। मैं तो एक सामान्य आदमी की बात करता हूँ और मुझे लगता है कि देश की राजनीति में ये श्वेत श्याम का जो दृश्य है, ये बड़ा विचित्र तरीके से सामने आया है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि विपक्ष में बैठे लोग अक्सर सत्ता प्रतिष्ठान से बात करते थे, मांग करते थे कि भाई आपने ये फलां गड़बड़ी की है, इस पर श्वेत पत्र लेके आइए। और जो सरकारें होती थी वो चुनाव में जाने से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आती थी। और यहाँ गंगा एकदम उल्टी बह रही है। यहाँ विपक्ष ने कुछ मांगा नहीं और सरकार अपनी पूर्ववर्ती सरकार की कामकाज को लेकर के एक व्हाइट पेपर लेके आई है और उसमें सब ब्लैक 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 लिखा है। मैंने आज से 30 साल पहले, मुझे अंदाजा नहीं था कि इस देश में ऐसी सरकार भी आएगी। मैंने एक 2 शेर लिखे थे, मैं आपको सुनाता हूँ, मुझे अभी तक याद है कि हम खतावार बिल्कुल नहीं है, हम खतावार बिल्कुल नहीं है, खामखा हम सजा पा रहे हैं, कुछ गलत फहमियों की वजह से यूं ही बदनाम हुए जा रहे हैं। और दूसरा शेर था अर्थव्यवस्था पर कि ये मिसिस्टी नताइज, ये किस्तों में आने वाले जो आंकड़े हैं, ये मिसिस्टी नताइज हैं धोखा, जो हकीकत है सब सामने है, सबके कपड़े फटे जा रहे हैं, लोग नंगे हुए आ रहे हैं। 80 करोड़ लोग नंगे हैं, भूखे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर ले जा चुके हैं। तो ये आंकड़ों का खेल दुनिया समझती है। हमारा आम आदमी अर्थशास्त्री नहीं है, लेकिन उसका अर्थशास्त्र उसके पेट से जुड़ा है। अगर उसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है तो उसे समझ में आ जाता है कि सरकार जो अपने आंकड़े सदन में प्रस्तुत कर रही है, सदन के बाहर प्रस्तुत कर रही है, अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों का जिस तरह से मजाक उड़ा रही है, उसमें सिर्फ धोखा और धोखे के अलावा कुछ नहीं है, बेशर्मी के अलावा कुछ नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे आदमी के व्हील चेयर पर मतदान करने के लिए आने के का जिक्र भी जिस अंदाज में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उससे निश्चित तौर पर पूरा देश आहत हुआ है। आप भी आहत हुए हैं, हम भी आहत हुए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन एक हमारे यहाँ प्रजाति होती है कबर बिज्जुओं की, जिसको कबर बिज्जू कहते हैं। छोटा जानवर है, कब्रें खोदता है और जिंदगी भर खोदता रहता है, लेकिन वो अंत तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करता। ये काम ये सरकार पिछले 10 साल से कर रही है। इसने अपना उपलब्धियां कभी जनता के सामने नहीं आई। राज्यसभा में मैं भी कल सुन रहा था, एक सदस्य की बड़ी शिकायत थी आम आदमी पार्टी के कि उसने 10 सवाल लगाए और 10 सवालों के जवाब में एक ही उत्तर आया है कि काम चल रहा है, मिशन मोड पर चल रहा है, लेकिन आपको डिटेल जानकारी नहीं दी जा सकती है। तो ये जो मिशन मोड पर चलने वाली सरकार है, इसका एक ही मिशन है कि इस देश के भाईचारे को, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को ध्वस्त कर दिया जाए और एक ऐसा राष्ट्र बनाया जाए जिसमें एक ही रंग हो, जबकि ये बहुरंगी देश है। और इसीलिए ये एक रंग का श्वेत पत्र लेके आए हैं। उसके जवाब में कांग्रेस ने भी एक काला पत्र लेके आए हैं, उनको कहते हैं ब्लैक पेपर। मैं कहता हूँ ये राजनीति में काला सफेद चलेगा कब तक? इसमें कभी आएंगे नहीं क्या? हम 75 साल गुजार चुके आज
और हमारे अभी ये काला सफेद ही चल रहा है। काला धन हम बाहर से लेके आ नहीं पाते और घर का जो धन है उसको हम रंगीन कर नहीं पाते। स्थितियां बहुत विकट हैं और इस समय जो हालात हैं, जिस तरीके से भारत रत्न का आपने अभी अभी जो सूचना दी, ये भारत रत्न है या बासी रोटी का टुकड़ा, जो आप अलग अलग राज्यों में उन दिवंगत आत्माओं के नाम पर फेंक रहे हैं जिनका आप राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप इन लोगों के नाम पर भारत की घोषणा करके वोट कबाड़ना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि ये रोटी के टुकड़े, ये जो पुरस्कारों के टुकड़े हैं, ये वोट नहीं देंगे। लोग समझ रहे हैं कि आपकी बदनीयती है, आप सद्भावना से पुरस्कार नहीं दे रहे हैं। अगर देना होते तो आप पिछले 10 साल से हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे थे? 2020 के 21 के बाद से आपने कोई भारत रत्न नहीं दिया और जब आप चुनाव के दरवाजे पर खड़े हैं तो भारत रत्नों की बरसात कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर तो ठीक है, आपको आडवाणी जी अब याद आ गए, जिनको कि आपने मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया था, जिनको मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में झांकने नहीं दिया। तो सारी हकीकत इस देश की जनता देख रही है और आप देखेंगे कि ये सारे जो छठ कर्म कहते हैं इसको, छठ कर्म 6 कार्य होते हैं हमारे यहाँ कुछ खास विधि विधान से, तो उसको देसी भाषा में छठ कर्म कहते हैं। तो इनके जो छठ कर्म है किसी काम नहीं आएंगे। जनता 80 करोड़ जो भूखी है, जो 2 वक्त की रोटी अभी भी इनके रहमो करम पर खा रही है, वो ही इनको जवाब देगी। अर्थशास्त्र के आंकड़े और अर्थशास्त्री तो अपने स्तर पर निपटेंगे ही। तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद अब नहीं है कि ये किस स्तर तक गिर रहे हैं। अभी गिरने का स्तर और नीचे तक जाएगा और ये सब देखने के लिए हम लोग बेबस होंगे। जी।